हिम्मत रखिए। मेरा कोई कसूर तो बता मेरे वीर। जब विभीषण मुझसे इनको भी लंका का राज देने का इकरार किया था, उसका क्या हुआ लक्ष्मण? तेरी बाजुओं के दम पर ही मैंने विभीषण को वचन दिया था। बताइए इनको मैं क्या उत्तर दूंगा? प्रभु शांति बनाइए, धीरज रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। जब विभीषण को किसी के राज पाठ की जरूरत नहीं है, शेष नारायण जी ठीक हो जाए तो सब कुछ है। धन्य है मित्र जो ये विश्व विपत्ति के समय इतनी हिम्मत दे रहे हैं। धीरज रखिए। जरा सोचिए भाई भरत को जब इस बात का पता चलेगा तो दीवारों को टक्कर मार मार कर बसाएगा। माताओं का क्या हाल होगा? शत्रुघ्न भी अपनी जान गंवा बैठेगा लक्ष्मण। फिर क्या तू यही सोचता है कि राम जाकर अवध में राज करेगा? नहीं लक्ष्मण, प्रभु समझिए, हनुमान जी तुम्हारे साथ हिम्मत करेगा मेरे लाल से। थोड़ा धैर्य रखिए भगवान। विभीषण जी देखिए, लगता है प्रभात भी होने को आ चुकी है। कुछ ही समय बचा है, सूर्योदय भी उदय हो जाएंगे।
नहीं भगवान, अभी 12 बजे हैं भगवान, 5-6 घंटे हैं, अभी हनुमान जी पहुंचने वाले हैं भगवान, हिम्मत रखिए। हनुमान जी भी मेरे लिए अपनी जान को कितनी बार जोखिम में डाल रहे हैं। हे सूर्य नारायण, आज आपका कोई संकट में है, कुछ समय के लिए और अपनी रात्रि को बढ़ा दे, दया कीजिए, स्कूल को कलंक नहीं लगने पाए। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी कीजिए प्रभु। तू ही सभी लगता है कोई राक्षस उधर पंचवटी की तरफ जा रहा है, अभी इसको रोकता हूं। उस विपत्त की घड़ी में कौन दुश्मन बन गया जिसने मुझे तीर मारा है? अरे भाई, हाय राम, लग रहा है ये तो कोई जय श्री राम, राम का कोई सेवक है। हे भाई, तुम कौन हो और इस तरह से आकाश के मार्ग से कहां जा रहे हो? मेरा नाम हनुमान है, लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े हैं, मैं बुट्टी लेकर जा रहा हूँ। ये भी पता नहीं कब हमारा पीछा छोड़ेंगे। पहले राम जी को बनवास, फिर इस तरह से विपदा पड़ी है। अच्छा ठीक है हनुमान, मैं अपने तीर पे बिठा कर तुम्हें जल्दी शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। आप घबराइए नहीं, आप जल्दी जाइए और ये बुट्टी लेकर उनको दीजिए ताकि भाई लक्ष्मण जीवित हो सके। ठीक है। पुत्र महावीर, क्या कहा मित्रवर? जय श्री राम, प्रणाम करो। खुश रहो,
खुश रहो वीर हनुमान। तुम्हारे एहसानों का ऋण मैं कब तक चुकाऊंगा, जो इस तरह बार बार तुम मेरी मदद के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। वह जी कृपा कीजिए, शीघ्र लक्ष्मण जी का इलाज कीजिए। प्रभु संजीवनी बुट्टी आ गई है, अब आपको घबराने की कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। धन्य है सुसैनवाद जी, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। भ्राता श्री लक्ष्मण उठो मेरे बेटे, उठो मेरे जान के टुकड़े, उठो मेरे टुकड़े। एक बार मेरे गले से लग जाए। मंत्री और कहिए महाराज, कल के युद्ध की क्या हुई? छोड़ा जी, हाँ बताओ, कल दिन बताओ क्या बात? कल तो जो लाल लाल था तो घेर लिया जी, सब जल्दी आ दिया जो जान से मार गए। मेरे को बहुत खुशी है। सीधे कुछ ऊंच नीच समझकर आपने कुछ सोचा? हे दुष्ट रावण, तू जितनी चाहे कोशिश कर, लेकिन ये सीता श्री रामचंद्र जी की है। उनकी याद में प्राण त्याग देगी, लेकिन तुझको कभी नहीं अपनाएगी। यदि तू मुझे नहीं अपनाएगी तो परिणाम बुरा होगा। जो होगा अच्छा होगा, भगवान को मंजूर होगा। ऐ दुष्ट पारम रजनीचर, ऐ दुष्ट पारम रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है, पिंजरे में बंद सिंही को नंगी तलवार दिखाता है। देता हूँ समय 30 दिन का, देता हूँ समय 30 दिन का, तब तक में उचित उत्तर होगा तो करनी का बल पाएगी यह खंजर और वह सर होगा। आप 30 दिन का समय दे रहा हूँ और विचार कर लेना, हमें ज्यादा परिणाम होगा। जय जय शंकर जी महाराज। मंत्रियों, कहिए महाराज, मैं कल के सेनापति कुंभकर्ण को मिलाना चाहता हूँ। जय श्री आज्ञा महाराज। और मैं वहाँ महल में जाऊंगा और उसको जिलाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। जय जय शंकर जी। भाई कुंभकर्ण, अरे भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, अरे भाई कुंभकर्ण, आप ऐसा करो, इसको जगाओ और जब ये जाग जाए इसको खूब सलाह कराओ। ठीक है महाराज। अगली रणनीति मैं खुद अपना लूंगा। जय जय ओ चाचा तुम करने एक मुंडी बिठा लेना, तसड़ा ले लेना। ओ चाचा कुरने, ओ चाचा कुरने, ओ चाचा कुरने, ओ ये खड़े, एक मिनट अरे ओ चाचा तुम करने, ये जले खा लेना, ये मटका वाला पेट में ला लेना। अरे ठीक भी अगर ऐसा बिल्कुल दो धड़कन तेज हो रही है इसकी। आज इसमें तेज मरेगी नहीं सुना।
जलेबी खाएगा ज्यादा ही तो क्यों सकने जा रहा था। ओ चाचा तुम करो एक उठ ले जलेबी ले चूस ले ना एक किलो उसे चाहे फोड़ का सो जाइए चाचा तुम करो गुल्ला का अपने पियाले ले और गन्ना तेरा लेने दारू पीने कहीं पर वार्तालाप करनी पड़ेगी खोद मारो चलो भाई शीघ्र प्रोग्राम करो उसका उठाने का। ओ चाचा उठिए ना वो खड़े रहे सीमेंट में गए थे तो चाचा कौन बोले तना को चांदी में सर में ओ ले खड़े कब पेट के ऊपर कुछ दो भाई न्योनी ठीक आंधी कहानी पर देख लिया मंडा इसका प्रो बंद में रिजर्व करेंगे सो फिर कर दो इसका करने का बड़ा बंद जैसे उठने चाचा कौन करिए उठने उठले तो लाखा जमे खाए भी नहीं होगा सुत्या उठ पाए खाने वाला आ गए जलेबी खा और जाड़ा ने बता थोड़ी थोड़ी खा कदे फारा ले जाए एक एक पेग इसका भी अंदर ही एक भी ले मदिरा ला जाए सेनापति एक को लहरिया महाराज जी पैदा तोड़ गई
लंकापति रावण कुशल मंगल से तो है, कुशल से है। लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई ना जी, ये कोई विपत्ति नहीं आई है जीवन को, पर मन नहीं लगा रगड़े में भी जाने लगे हमारा दिक्कत लग रही है। मार अगले जैसी बड़ी लग रही हमारा महाराज राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ में चढ़ाई कर दी थी, चारों तरफ से गिर चुके हैं लंका। अयोध्या के राम से हमसे क्या चाहिए? पत्नी चाहिए अभी हैं? पत्नी चाहिए। पत्नी? हाँ जी। तेरा भाई ने गलत काम कर दिया क्या किया? महाराज रावण ने सीता को और दे दी। सीता को हर लाए? हाँ जी। साक्षात जगदम्बा को हर लाए? हाँ जी। ऐसी दुर्बुद्धि उनको किसने दी? किसी ने उनको समझाया नहीं? समझाने की चेष्टा करी जी भ्राता विभीषण ने, वो भी अपमानित करके लात मार के निकाल दिए। महाराज रावण पधार रहे हैं। जय शंकर भाई, जय शंकर, जय शंकर। प्रणाम भ्राता श्री। प्रणाम। मित्र विभीषण, कहिए प्रभु। कहो आज लंका की तरफ से युद्ध की कमान किसके हाथ होगी? आज लंकापति रावण ने किसको सेनापति नियुक्त किया होगा? प्रभु आज का युद्ध बहुत विनाशकारी और भयंकर होगा। क्या कहा मित्र विभीषण? उसमें आज मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण सेनापति बनकर आएंगे। क्या कहा? कुंभकर्ण सेनापति बनेंगे? वो अकेले ही ब्रह्मांड में भी ध्वंस मचा सकते हैं। आपके अलावा युद्ध में उनके सामने कोई ना जाए, अन्यथा बचेगा नहीं। तो मित्रवर, जब युद्ध करने की ठान ही रखी है तो हम भी अपनी तरफ से स्वयं ही कमान संभालेंगे। ठीक है प्रभु, ऐसा ही अच्छा होगा। हम भी थोड़ा बहुत आजमाइश करेंगे। हाँ हाँ भगवान, हम भी आपके साथ चलेंगे। अरे वीर हनुमान, कहिए भगवान। चाहता तो मैं स्वयं ही युद्ध में जाऊं, लेकिन मैं आपका कहना भी मानने पर मजबूर हूं। इसलिए चलिए और रण क्षेत्र में चलते हैं, देखते हैं, कुंभकर्ण का पराक्रम भी देखते हैं और उसकी सेना का कौशल भी देखते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए रण क्षेत्र की ओर चलते हैं। बोल भगवान रामचंद्र की। अरे कहाँ है राम लक्ष्मण? कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हो? कहिए भगवान। पहले आप जो ये कुंभकर्ण जी के साथ आए हुए हैं, जो इनके सेना के अधिकारी साथ हैं, पहले इनकी मिट्टी ठिकाने लगाए। भगवान अंग तैयार है, बस आप आदेश का इंतजार है। हाँ हाँ, जरा रणनीति से काम करें।
ज्यादा शोर न मचा। तू फिर आ गया कल वाला, कल मुझे बुला कर ले गया कि तू ही है वो। हाँ जल्दी आ, तेरी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। हाँ जल्दी आ। मैं कौन सी मैंने छोड़ देने में मैंने छोड़ेंगे भाई का यहाँ से मार जा तेरे को छोड़ दे। छोटे मोटे योद्धाओं से क्या युद्ध करता है, मुझसे युद्ध कर, कुंभकर्ण से युद्ध कर। भ्राता लक्ष्मण, अब मैं स्वयं ही जाता हूँ। नहीं नहीं भ्राता श्री, इनकी मिट्टी को तो मैं ही ठिकाने लगाता हूँ। लक्ष्मण जरा होश से जाना और वक्त की नजाकत समझकर युद्ध करना। ठीक है भ्राता श्री, प्रणाम। खुश रहो। विजयी भव। नहीं लक्ष्मण, जरा अपने बल को याद करो। तुम्हारी रगों में भी रघुकुल का रक्त दौड़ रहा है लक्ष्मण। अपने बल को याद किया करो और हिम्मत से काम लिया करो। लक्ष्मण तुम यहाँ जरा होशियारी से रहना, मैं स्वयं ही जाकर उस कुंभकर्ण से दो हाथ करता हूँ। जो आज्ञा भ्राता श्री। हे कुंभकर्ण, हे कुंभकर्ण, यो बातों का तुम मारना शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। यदि लंका में वीर हो तुम, यदि लंका में वीर हो तुम, तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समरो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों। बलवान है लेकिन हर बार देवताओं से हार जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो सुनाली नामक राक्षस जो उस सभा का सभापति था, जो रावण का नाना था, तो उसने कहा कि भाई हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अंदर तप नहीं है, तेज नहीं है और हम सभा में उग्र हैं। अगर हमारे बीच भी प्लीज, अगर हमारे बीच भी कोई ऐसा कोई संतान पैदा हो जिसका स्वभाव बढ़िया हो, जो योद्धा भी हो, विद्वान भी हो और तप भी हो, तेज भी हो, तो सुनाली नामक जो राक्षस था उसकी बेटी का नाम था टैक्सी। टैक्सी ने यह जिम्मेदारी संभाली और उसने कहा कि मैं इस आपके कार्य को पूर्ण करूंगी। तो टैक्सी ऋषि विश्रवा के आश्रम में गई। ऋषि विश्रवा के आश्रम में जाके उसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और उन ऋषि की सेवा करने लगी।
कुछ दिनों के बाद वो सेवा से प्रसन्न हो गए तो उसने मांग लिया कि मैं ऋषिदेव हे मुनि जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो टैक्सी की और ऋषि विश्वदा की शादी हो गई। तो उनकी जो संतान हुई रावण के एक ब्राह्मण प्रवृत्ति एक ऋषि प्रवृत्ति भी थी और साथ में राक्षसी प्रवृत्ति भी थी। इसके कारण रावण में दोनों प्रवृत्तियां थी। वो कोई किसी जाति विशेष से भी थी, उसका स्वभाव था वो उग्र था, वो इसलिए राक्षस था, और विद्वान था इसलिए वो ब्राह्मण था। धन्यवाद जी। मुझे तरसे बनने वाला सारा कोटा से जिया जी बांटा था रही किस तरह दिया नाम का पगा मंत्री कल के युद्ध का क्या समाचार है? कल के जल्दी बता क्या बात है? ठीक है जी, बड़ी खुशी की बात है जी, पूछो ना जल्दी बता। कौन थे उनका उतराव कर रहे मैंने सपने में तक की यही कर रहे ना जी ना लाख में सच्ची आजू क्या कौन मारा गया? मारा गया महाराज जी। पूरा देश में ला दिया जी। चलो जो हुआ सो हुआ। मेरे ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ मेघनाथ रावण के जय शंकर की। बोलो पिताश्री कैसे याद किया? बेटा मेघनाथ कल का सेनापति मैं तुझको नियुक्त करता हूँ। जो आज्ञा पिताश्री। जाओ और उनकी मिट्टी ठिकाने लगा कर आओ। जो आज्ञा पिताश्री। किसी सारथी को भी साथ ले जाओ, आदेश का पालन किया जाए। जय तुम्हें मारो तेरा कुछ नहीं करता। मुझे लगता है आज आप युद्ध में जा रहे हैं। हाँ सुलोचना, आज मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। नहीं महाराज, आज मेरी दाहिना भड़क रही है, अगर आप माने तो युद्ध में ना जाएं। युद्ध में मैं तो जरूर जाऊंगा सुलोचना। नहीं महाराज, मुझे रात बहुत भयानक सपने देखे हैं। प्रिय सुलोचना, जो वीर होते हैं वो ऐसे स्वप्नों पर विश्वास नहीं करते। महाराज मैं अब भी आपको दोबारा फिर कह रही हूँ कि आज युद्ध में ना जाए तो अच्छा है। नहीं सुलोचना, मैं युद्ध में जरूर जाऊंगा और अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करूंगा और उन वनवासी छोकरों का सर काट कर अपने पिताश्री का सम्मान बढ़ाऊंगा। तो ठीक है महाराज, अगर आप इतने ही जिद कर रहे हैं तो मैं आज आपको विजय तिलक करती हूँ और आप जाइए। आइए और विजय होकर लेती। जय शंकर की। मित्र विभीषण, कहिए प्रभु। लंका की तरफ से युद्ध की कमान किसके हाथों होगी, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। भगवान वही वीर मेघनाथ मायावी कपटी छलिया और बड़ी सावधानी के साथ युद्ध के लिए हमें कुछ करना होगा। ठीक है मित्र, तो अपनी तरफ से भी मैं स्वयं ही युद्ध की कमान संभालूंगा और आज उस लंकेश के लाल को दो हाथ करके उसकी ताकत का, अपनी ताकत का मजा चखाऊंगा। नहीं भ्राता श्री, उस मेघनाथ को वध करने के लिए आज मैं ही रण में जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, मैं दोबारा से वह मौका उस दुष्ट को नहीं देना चाहता। अब ना तो यहाँ सुसैन वैद्य है कि जो तुमको आकर बूटी बताएगा और ना ही वीर हनुमान के पास इतना समय है
कि जाकर द्रोणागिरी से संजीवन लाएगा। यह सिंह चुटीला सिंह हृदय उतारेगा उसका, है सौगंध आपके चरणों की, लक्ष्मण शीश उतारेगा उसका। लक्ष्मण कहिए भ्राताश्री। मैं चाहता हूं कि आज मैं स्वयं ही युद्ध की कमान संभालूं। भगवान कहो वीर हनुमान, आप लक्ष्मण जी को युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान जी यह निश्चय ही विजय लेकर आएगा। तो फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले वाले घटना दोबारा देखने न आए, इसका उचित प्रबंध बनाकर रखें। नहीं नहीं भगवान, पहले वाली घटना घटित नहीं होने दूंगा मैं, मुझ पर पूरा विश्वास कीजिए। वीर हनुमान, कहिए भगवान। आपकी ताकत पर मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन वह मायावी है, छलिया है। लक्ष्मण धन्नाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, सैन्य नारी रूप वाला है, एक ही पर मिला रानी है। वह योगी कर्मयोग से यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इसलिए इस कारण ऐसे योद्धा का सर, इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों में सन्मुख में ले आना तुम। कारण के उस चीज का कुछ कार्य यहाँ भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। लक्ष्मण कहिए भ्राताश्री। जाओ युद्ध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो है आने जाने, आखिर तक इसको रहना है। जाओ लक्ष्मण, अपने वीरता के जोहर दिखाते हुए शीघ्र ही विजय पताका लहराते हुए आना। हनुमान जी जरा होशियारी से काम लेना। ठीक है भगवान, होशियारी से काम लेंगे। कहो मित्र विभीषण। प्रभु, मेघनाथ की मृत्यु का कुछ गुप्त कारण है, वो ध्यान से सुनिए। सुनाओ। मेघनाथ को युद्ध में वही योद्धा मार सकता है जिसने 14 साल अन्न न खाया हो, 14 साल सोया न हो और 14 साल जती रहा हो, और सावधानी से अगर उसने बीच में युद्ध के निकुंबला माता को प्रसन्न कर लिया या कर लिया तो वो अमर हो जाएंगे, फिर उसे स्वयं आप भी नहीं मार सकते। नहीं मित्र विभीषण, लक्ष्मण भी सर्वगुण संपन्न है। लक्ष्मण भी यज्ञ की उपाधि रखता है, यज्ञ के नाम से लक्ष्मण को भी पुकारा जाता है। और वीर हनुमान उसके यज्ञ को, उसके हवन को, उसकी भक्ति को, उसकी शक्ति को नष्ट करने में हर तरह से सक्षम है। तो मित्र, आप किसी प्रकार से भी चिंता न करें, और यदि प्रभु को ऐसा वैसा ही मंजूर होगा तो उसे कोई टालने वाला भी नहीं है। लक्ष्मण जाओ, प्रभु में विश्वास रखो और अपनी वीरता का परचम लहराते हुए शीघ्र आओ। छल की छाती पर कब तक न, छल की छाती पर कब तक न चढ़ेगा सत्यता का डंका, मैं लंका में आज बचा दूंगा आर्य वीरता का डंका। भ्राताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ लक्ष्मण, विजयी भव। जाओ और अपनी वीरता का परचम लहराओ। खुश रहो हनुमान, विजयी भव। अंगद जी, आप भी हनुमान जी और लक्ष्मण जी के साथ जाइए, जरा होशियारी से रहिए। ठीक है। धनानंद, आज फिर तुझे तुम्हारी मौत खींच कर लेके आई है लक्ष्मण के सामने। इस बच्चे से पहले तुम युद्ध करो। मैं क्या युद्ध करूंगा जी, ये तो लाल है मेरा है वीर हनुमान भाई।
चल भाई बात इन सेनापति चलो ठीक है ब्राता सरी मैं इन्हीं को देखता हूँ पहले इनकी मिट्टी झुकाने लगाता हूँ रोजे के लिए तैयार वाला पे इधर खड़े नाम दूंगा लाभ मिल जाना या तो ग्राम को छोड़ कर राम दरबार का हो चुका। अभी मेघनाथ की बारी आई। अरे बच्चे आज फिर आ गया, अरे बच्चे आज फिर आ गया। रही न पिछली याद, उस बार भाग्य ने बचा लिया, उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा हो आई थी, पहले मूर्छा हो आई थी, अब के प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर, मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर, तो प्रलय उमड़ आएगा। वह ज्वालामुखी सल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। बस बस, यह गर्व, यह घमंड बेटा अच्छा नहीं है किस भांति यो मैं कह रहा है शक्तिशाली वही जग में, है शक्तिशाली वही जग में जो निर्मल मन रखता है, और है शक्तिशाली वही जग में जो हृदय निर्मल रखता है। फल वाला तरु जब फलता है तो झुकता जाता चढ़ता है। मैं का राग नहीं अच्छा, मैं ना जो मैं ना करती है वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वो छुरी गले फिर भाती है। अस्थियां हड्डी, अस्थियां मांस कर पृथक पृथक, अस्थियां मांस कर पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर यंत्रों से उस आंत जब दांत बना ली जाती है, फिर वही दांत जब धुनने वाले के हाथों में आती है, फिर दुनिया जब उसको धुनता है तो तू ही गाती है। धनानंद तैयार हो जा, तुम्हारा काल आज तुम्हारे साथ है।
सच रहो लखन, मुझे तुम्हारी वीरता पर गर्व था। हनुमान जी जरा धनानन के इस सिर को हमारी प्रयोगशाला में पहुंचाया जाए और इसका बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करवाया जाए। ठीक है भगवान, इसको अभी मैं प्रयोगशाला में पहुंचवाता हूँ। मैं सवेरे 7 बजे का आया बैठा और बालक आए नहीं। अरे क्या रही वोट मांगते मिलेंगे पढ़ना है, बड़े वोट मांगना है। अरे टम्पू नहीं आया। हाँ जी, टम्पू नहीं आया। टम्पू तो सवारी गए जी। अच्छा, अरे भाई पिप्पे, ये तेरा नाम पिप्पा कैसे पड़ा? पिप्पा मेरा न्यू नाम है जी। मेरी माँ का आधा सामने का। अच्छा, सामने का जी। इसमें जो जी मोती चूर का लगती सालार मेरी माँ उसको पकड़ी जाते हैं, ज्यादा नाम मेरा पिप्पा कर दिया जी। अच्छा, हाँ जी, तेरे का पहला और क्या जी? अच्छा, हर तो मास्टर जी, मेरी माँ जी कुआ पानी लेने जाओ थी जी। अच्छा, और ओड़े में हो गया। अच्छा, कुएं पे जा मिला तो कुएं पे जा मिला जी। अच्छा, फिर घर आई मेरी माँ, पड़ोसन भी थी। अम्मी दादी बोली नुका माट कड़ा छोटे नुआ लाला माट तो पकड़ा दिया जो मेरा नाम माट राम पड़ गया जी। ठीक है, बढ़िया। कौन बैटरी है? हाँ जी, मैं बैटरी जी। तेरा नाम बैटरी क्या पड़ा? मेरा नाम बैटरी नहीं पड़ा था जी। अच्छा, तो मैं पैदा हुआ नहीं। अच्छा, तो हमारा गांव का पड़ोस में शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, और पूरा गांव में लाइट गई जी। अच्छा, लेकिन मैं इतना गोरा पैदा हुआ कि मेरी चमक का पूरा घर रोशन हो गया, इस करके मेरा नाम बैटरी कर दिया। ठीक है। और तो कुत्ता जी मेरा कोई खास काम को नहीं जी, मैं तो बस लोगों की गद्दी खुद करेंगे। पूरा गद्दी खुद जी जाए तो मेरा नाम खुद बदल दिया। अरे टम्पू ने देखो ना यार, पढ़ाई शुरू कराएंगे। ओ जाओ जी टम्पू, बप्पू जाना वाला बुलाओ टम्पू। ओ जाओ स्वाइडो जी, ये टम्पू आ गया। हाँ टम्पू फट 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 जी, नमस्ते कर रहे हैं। फट फट कर रहा है मास्टर जी, टेम्पो में तो फोटो फोटो हो रहा है। तो ठीक है। हाँ जी, गुना मॉडल लिया भाई, सवारी उतरने रहे गुना मॉडल। अरे सवारी उतरने दे दो, पूरे बैठ जाए क्लास में। अरे अरे राजवीर, ओ राजवीर, नहीं बोल सकता है ना, उंगली रेडी करनी पड़ेगी। लगता रे, अरे कौन सा उल्टा नहीं बोला? अच्छा, लिया ही पड़ा सुन गया था ना, जब का राजगिरी कर रहा था नहीं सुना था। हाँ तो काम बता किया तेरा काम क्या दी? मैं 2 बोरी इधर आया टम्पू में। अच्छा, ये कर ले। अरे उत्तर शेम में जाना, कौन सा उत्तर शेम नगर शेम में कौन सा? अरे मेरे रामलीला दिल्ला लाइक हो रहा हो ना, मैंने पछान नहीं उसकी पछान नहीं रहा। अरे बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक तरह की मैं हाँ उन्हें जाने में। ठीक है, सही पछाना था ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे काम करिए। हाँ बोलो, कुछ पता है 30 रुपये ले लिए। तो क्या का नाम दे, क्या का नाम दे कराएंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़े गया राम ब्याज। ठीक है ना, रुपया नाम का ब्याज। अच्छा हाँ, अच्छा बटेरे वाला ब्याज है। ठीक है, ठीक है, ले लिया 10 टका दे दिया 20 में। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। बहुत बड़ा मिला
चला मिलेगा, ठीक है। मिलने की सवारी मतलब अड्डे को नहीं जाएगा। मेला 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 बाबा राजगिरिया मेला अरे ये चौटी सी किसी लिट कर ये तो बेगर क्या नजर लाकर रखी है नजर यार सलमान खान तेरे भी नजर लग किसी का लग गया ढूंढ तेरा तेरा छोड़ना और तेरे नजर लग गई पीछे जाएगी तो लाल का भी काट काट ले रहा। अरे तू तीसरी क्लास में आकर लेके करा इसका बैठ जा। अरे कल प्रस्ताव दिए थे मैंने। अच्छा लिखा कोई प्रस्ताव लिखा जी कौन क्या लिखा कैसे कैसे इस करके तो ज्यादा चढ़ा मास्टर जी। हाँ एक तवाल पूछूं दी पूछने एक तीरी थी। अच्छा फिर उसके पीछे 2 तीरी। अच्छा फिर 3 तीरी। अच्छा फिर तो एक तीरी और कितनी तीरी गुड बोला बताओ कितनी तीरी होगी। एक भाषा मास्टर भी मैंने तो पता घंटा तो लेने लग रहा तो क्यों बेइज्जती करे। 20 रुपये ले लेता उत्तर बता ना दी बता देव जी पहले देव डर ना दी डर क्यों बेइज्जती करे ना दी 20 रुपये बताओ 20 रुपये बत्ते दूध नहीं थी दूध है हर तो सुना कुछ भाई पाड़े आने मास्टर जी। हाँ एक सवाल पूछूं। हाँ क्या बन गया जी बताइए। ये ऊँट का मुंह बन गया क्या बन गया ये जीरो से लाइन मास्टर जी मेरा क्या रोटी का पुरवठा। अच्छा आओ भाई घंटे की बात करेंगे हंसना रहा पढ़ सुना दे पढ़ा तो मैंने 10 का है 10 का सुना दे 10 कम घोड़ा मोड़। अच्छा ठीक है 10 दूरी बराटा सही टेम्पो है पक्का 10 थे। अच्छा 10 चौका घड़ी। अच्छा 10 पंजे फरासड़ा 10 छिके कलासी पक्का 10 सत्ते 22 10 अठे प्रताप। अच्छा 10 मिनट चंदाना हर 10 टेम्पो दूरी तक जाएगा भी आका तो 10 में जाना पड़ेगा 10 और लगा 10 और लगेंगे। अच्छा बैठ जा। अरे भाई मैं कहूँ था प्रस्ताव लिखा हुआ प्रस्ताव लिखा जी क्या पे घोड़ा घोड़ा ऊपर लिखे मैंने बता दिया घोड़ा लेकर प्रस्ताव। अच्छा हाँ जी घोड़े के ऊपर लिखा हुआ बात जाएगी कापी पे लिख लेगा कापी पाइए मैंने घोड़ा घोड़ा का जी नहीं जाती आगे मैं पेन कटार में रहा था मैंने सोचा घोड़ा का ऊपर लिख दे तेरे वर्गे तो घोड़े पे लिखेंगे कापियां में लिखे रहा। अरे भाई पता क्या हमने प्रस्ताव सुना वो स्कूल का मास्टर का वो सुने पति पे प्रस्ताव सुने यूं तो बीमारी हो पति भी एक बीमारी है। मैं सलमान खान हूँ पति का लिख लियो गला गला लिख कर पति एक पालतू दयनीय प्राणी है
जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं, मनुष्य भी कह सकते हैं। पति शादी से पहले पराया मनुष्य ही होता है, शादी से पहले मनुष्य ही पराया मनुष्य ही होता है। उसके दो काम होते हैं, दो आंखें होती हैं, लेकिन देखता और सुनता उतना ही है जितना पत्नी सुनाना और दिखाना चाहती है। अच्छा पुंगड़ बने ना, पत्नी पति की दो किस्में होती हैं। क्यों? एक बात पूछूं, दो नस्ल, एक बात पूछूं, शादी तो पहला दो आंखों है और शादी के बाद कितनी आंखें आगे देती रंगे नहीं फिर नहीं बनती ना, जब अंदाज पत्नी की आंखों में देखा कहना कौन गिरा ले इन बता खत्तर की दाल हो गई में खत्तर की दाल। पति की दो किस्में होती है, दो नस्लें होती हैं। एक नस्ल जोरू का गुलाम, दूसरी नस्ल जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम यह नस्ल सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। यह नस्ल बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह यह नस्ल धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मेरे वर्गे बच्चे बेचा रहे हैं। धन्यवाद। जय शंकर जी महाराज। तो चुप लोग यही कर ये छोड़ा मेरा मारा। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा राजा का सिर सफाई। अच्छा, यदि अवतारी हैं, यदि वो अवतारी हैं तो उनके साथ वैर भाव ही रखूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। देखना क्या जी महाराज जी। कहिए महाराज। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। आपको तो मालूम है कि मेरे पति स्वर्गवास हो चुके हैं और आप मैं उनके बगैर रह नहीं सकते और उनका शीश मंगवा दीजिए। बेटी शीश मंगवा कर क्या करोगी? नहीं पिताजी, मैं उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। हे बेटी क्यों रोती हो? हे बेटी क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बही है? तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। मैं अभी समर में जाता हूँ, मैं अभी समर में जाता हूँ और शीश के बदले में लाखों शीशों में लाता हूँ। पिताजी जल्दी कीजिए और आप मुझे दोष न दीजिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर ये मत कहना कि बेटी तो अपने आप ही वहाँ शीश लेने चली गई। बेटी यदि आपने जाना है तो जाओ, मुझे ये मंजूर नहीं है। तो ठीक है पिताजी, मुझे दोष मत देना और मैं जा रही हूँ। मेरे लिए पूजा की सामग्री लाए, मैं वक्त नहीं जाता हूँ। बड़े मंत्री यहाँ तो स्वर्गवास हो गया, बड़े पास शिवाय ओम शिवाय। जय शंकर की। जय शंकर की। तुम युद्ध में तो और उन तपसी बच्चों की मिट्टी ठिकाने लगा कर जाता हूँ इसी ही में, दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा। माया से अपनी अंधकार उस रामदल में करना है। शाबाश शाबाश, तुम बड़ा हो। आखिर सेवा से आदेश का पालन किया जाए। जय शंकर। जय शंकर जी महाराज।